परमिततिपदविन्दुपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुत जिनवरी अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन बमल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को सच को वर्ण तीसरी ढाल जिससे अपन बंधन करने वाले हैं। अपनी कल कितनी गाथा हो गई थी याद है? 9, 10, 11 नंबर की गाथा तक हो गई थी अपनी। कल अपन ने 11 नंबर की गाथा तक ये समझ लिया था कि 25 मल दोषों के सहित होना ही सम्यक दर्शन की अशुद्धि है और 25 मल दोषों को त्याग कर संवेग आदि गुणों को ग्रहण करके 8 अंग सहित निर्दोष स्वभाव में आचरण करना ही सम्यक दर्शन की विशुद्धि है। और ऐसे 8 दोषों को और 8 गुणों को यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिन जाने ते दोष गुण को कैसे तजिए गई, कि बिना जाने कि गुण क्या है और दोष क्या है, आपको गुणों का पता नहीं होगा, दोषों का पता नहीं होगा, तो आप गुणों को ग्रहण कैसे करोगे और दोषों को कैसे त्यागोगे? बिना जाने ग्रहण भी नहीं कर सकते और बिना जाने त्याग भी नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य देवों की वाणी से प्रमाणित दौलत राम जी हमें यहाँ गुण और दोषों का परिचय कराने के लिए 6 ढालाजी ग्रंथादि राज में अपने को प्रेरणा दे रहा है। भैया अब जो अपना विषय चालू होने वाला है वो 8 अंगों की विशुद्धि का है। ये बात अपने को दिमाग में रखनी है अब कि यदि अपना सम्यक दर्शन शुद्ध है या फिर हम सम्यक दर्शन की आराधना कर रहे हैं तो ये 12 नंबर की जो कारिका है इससे अपना मिलान होना चाहिए। ये ध्यान रखना। यदि अपन सम्यक दृष्टि अपने आप को मानते हैं, यदि हम ऐसा मानते हैं कि हम संसार के जन्म मरण से छूटेंगे, यदि ऐसा मानते हैं कि ये संसार की जो हमारी यात्रा अनंत काल की यात्रा है इससे हमारा जीव छूट जाएगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा, यदि अपन अपने आप को ऐसा मिलाना चाहते हैं, मिलान करना चाहते हैं तो इन गुणों से मिलान करो। जो अभी 8 गुणों की यहाँ चर्चा आएगी, यदि इन गुणों से अपना मिलान हो गया कि जो गुण यहाँ लिखे हैं, यदि इनसे अपना मिलान हो गया तो 100% अपना जीव सम्यक को प्राप्त कर रहा है, कर चुका है या करने वाला है और वो नियम से 4 गति 84 लाख योनियों से छूटेगा। ध्यान रखना। सम्यक दर्शन का प्रमाण करना अपन कि अपन सम्यक दृष्टि है कि नहीं, है कि नहीं, सम्यक दृष्टि है। हिम्मत से बोलो, हो तो हिम्मत से बोलो, नहीं हो तो बोल दो कि नहीं है कि नहीं। यदि अपन सम्यक दृष्टि है तो मिलान होना चाहिए यहाँ कि भाई सम्यक दृष्टि के लिए लक्षण है, और नहीं है तो फिर बस डर लगेगा, भय लगेगा कि अरे हम में तो एक भी नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा है तो फिर दुर्गति। तो ठीक है, अपन लक्षण मिलाएंगे अपने। चलिए गाथा नंबर 12 पढ़ेंगे एक साथ। पढ़ो अच्छे से, हाँ ले से पढ़ो पहले, अच्छे से पहले। ये 12 नंबर गाड़ी का, हाँ अच्छे से पढ़ो। जिन बच्चे नाने में पढ़ो, जिन बच्चे में शंका नाधार वृष भव सुख वांछा भाने मुनितन मलिन नादिक घिनावे तत्व कुतत्व बिछाने निज गुण अरूपर अगुण ढाकी वाजिने धार में वाड़ावे
कामादिके करे व्रजते चीगेते निज पर को सुदृढ़ावे। हाँ, तीसरी ढाल में गाथा नंबर 12। तो देखे क्या कह रहे हैं भैया, अब अपने को मिलान करना है कि सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक दर्शन किसको अपन ये प्रमाण करेंगे कि नहीं करेंगे कि मोक्ष मार्ग में सबसे पहला प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है कि नहीं। बचपन से सुनते आ रहा है भैया, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन। और ये भी सुनते आ रहा दौलतराम जी ने खुद कहा कि बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान ना चरित्र। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ना ज्ञान होगा ना चारित्र होगा। ये सम्यक दर्शन है तो ज्ञान, और ज्ञान है तो चारित्र। और यदि आदि में सम्यक दर्शन ही नहीं है तो फिर ना ज्ञान ना चारित्र, ना ज्ञान होगा ना चारित्र होगा। तो अपन को सबसे पहले यही तो प्रमाण करना है। क्या प्रमाण करना है? भय मिटाना, भय डर मिटाना। किसका? कुदेव का, कुगुरु का, भूत का, वैंतर का, पलीत का, रोग ना हो जाए, शोक ना हो जाए, मर ना जाए, ये भय खत्म करना। अदेव के कुदेव के करना है, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो ये पहला अंग चाहिए आपको। जिन बच में शंका ना धार। क्या पहला गुण चाहिए? क्या पहला गुण चाहिए? कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन है उन पे शंका नहीं होना चाहिए। भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसे यदि अपन निशंक हैं कि भगवान की जो वाणी में आया है, जिनेंद्र देव के वचनों में जो आया है, जिन वच में शंका न धार, ऐसे भगवान के वचनों में थोड़ी सी भी कदाचित शंका ना करना, इसका नाम निकांक्षित अंग, निशांकित अंग है। निशांकित मतलब शंका नहीं होना चाहिए। और सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी निशंकित अंग है। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन का पहला गुण, सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी निशंकित अंग है। क्या है? जिन बच्चे में शंका ना धार। सबसे पहली बात है कि हे भव्यात्मा, तेरे अंदर में भगवान की वाणी में जैसा तत्वों का स्वभाव आया है, भगवान की वाणी में जैसा वस्तु का स्वभाव आया है, भगवान ने जैसा अपने वचनों में द्रव्य का स्वभाव कहा है, उसमें जरा सी भी शंका नहीं होना चाहिए। और जब भगवान के वचनों में आया है ये जीव एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं है, फिर भयभीत किससे? और दूसरी बात, इस जगत में जितने भी देव हैं वो सब जिनेंद्र की भक्ति में लीन है। और इस जगत में जितने भी देव, उनके इंद्र इस जगत में जितने भी देव हैं उनके इंद्र जिनेंद्र की भक्ति में लीन है। भगवान जी जब उनके सारे स्वामी हमारे लोकीनाथ भगवान की भक्ति में लीन है, तो इस जगत में हमारा बाल वाका करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जिस आत्मा पे जिनेंद्र भगवान के वचनों की शरण हो, या जो आत्मा परम पिता परमेश्वर सर्वज्ञ देव की शरण में हो, क्या उस आत्मा का इस जगत में कोई बाल वाका कर सकता है? क्या इस जगत में उस जीव को कोई भयभीत कर सकता है? जिसने ये निर्णय कर लिया हो कि अपने कर्मों का फल ही प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होता है, जिसने ऐसे कर्म सिद्धांत को जान लिया हो कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ बिगाड़ सकता नहीं। हमारे पुण्य की वजह से हमें सुख, हमारे पाप की वजह से हमें दुख, और वर्तमान में हमारे जैसे भाव चलेंगे वैसी हमारी आगे की गति। जिसने इस रहस्य को जान लिया हो, क्या वो किसी से भयभीत हो सकता है? भय कब तक? जब तक कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। भय कब तक? जब तक हम किसी का कुछ कर सकते हैं। जब तक आपको भय तब तक है जब तक आप ये मानते हो कि पड़ोसी आप पे घात कर सकता है। लेकिन जिस दिन ये मान लोगे कि इस जगत में मेरी आत्मा पे कोई घात कर ही नहीं सकता सिर्फ मेरे कर्मों के अलावा, इस जगत में सिर्फ एकमात्र मेरे कर्मी है, ये घातीय कर्मी है जो आत्मा का घात कर सकते हैं। ना आत्मा कोई तलवार से मार सकता, ना आत्मा को कोई बंदूक से उड़ा सकता, ना आत्मा किसी नींबू में बंद होती, ना किसी मिर्ची में, ना आत्मा को कोई भूत पकड़ सकता, ना कोई वैंतर, क्योंकि वो भी आत्मा है।
इसलिए इस आत्मा को, ये जो अविनाशी आत्म तत्व है, या जो अपना अविनाशी ज्ञायक स्वभाव है, इसको इस जगत में कोई पराधीन करने वाला है ही नहीं। कोई इस चैतन्य तत्व को पराधीन करने वाला है ही नहीं। ये चैतन्य तत्व तो इन समस्त बाहरी समल कर्म मल से भिन्न मात्र ज्ञायक ही है। सुन लो, जिन बच में शंका न धार, ऐसे भगवान के वचनों में थोड़ी सी भी शंका ना आना। भाई मन शंका करे तो मन को डांटो, मन को फटकार दो कि हमारे भगवंत की वाणी से ऊंचा इस दुनिया में कोई नहीं। देखो भैया, मिथ्यात्व को जीतने का उपाय क्या उपाय है? मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व कहेगा घर मेरा, पुत्र मेरा। मिथ्यात्व कहेगा पड़ोसी ने ऐसा कर दिया। मिथ्यात्व कहेगा भैया अपन ने ऐसा नहीं किया, कुछ हो गया तो। मिथ्यात्व मन के अंदर में बैठी हुई मिथ्या मानता क्या कहेगी? ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। अब वो नाना प्रकार के संशय होंगे, नाना प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होंगी, नाना प्रकार से भय उत्पन्न होंगे। लेकिन भगवान आत्मा अपने आत्मा की शक्ति से या भगवान के वचनों की शक्ति से उस मन को डांट दो तो मिथ्यात्व के संस्कार टूटेंगे। तो भैया यदि उस मन से भयभीत बने रहे, उस मन से भयभीत बने रहे, अंतर में शंका बनी रही, अंतर में भय बना रहा, अपन भयभीत इस संसार से चले गए, तो हमारे मिथ्यात्व के संस्कार कभी टूटने वाले नहीं। ये याद रखना। यदि आपने अपने मन को डांटा नहीं, यदि आपके अंतर में भय उत्पन्न हुआ और आप उस भय के कारण से यदि जिन मार्ग से चलायमान हो गए, तो वो मिथ्यात्व का संस्कार कभी छूटने वाला नहीं है। और ये आत्मा अनंत काल के लिए 84 लाख योनि की परिक्रमा चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। इसलिए भय लगता है, लेकिन जब अपन जिनवाणी का निरंतर अभ्यास करो, अपने जीवन में आत्मज्ञान की ज्योति को जलाओ, तो फिर वह भय कहाँ चला जाता है देखने से भी नहीं मिलता। कब? जब अपन निरंतर वस्तु स्वभाव का अभ्यास करें तब। तो क्या कह रहे हैं भैया, अपन पांचन आगे बढ़ा रहे हैं। जिन बच में शंका न था, तो निशंकित अंग कौन सा? निशंकित अंग क्या है? जिन वैनम शथैनम कमल श्री कमल भावयो वन्नम आर्जिक भाव संतम हीर स्वभाव मुक्तिगानम च। जिनेंद्र भगवान के वचनों की अकाट श्रद्धा ही, भगवान के वचनों में शंका का उत्पन्न न होना ही निशंकित अंग है। शंका कैसे उत्पन्न न होना? जैसे जैसे अपने को दिन रात राग द्वेष के परिणाम चलते कि नहीं चलते, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, तो अपने को भगवान के वचनों में शंका कब मानेंगे? जब ये यहाँ वहाँ का परिणाम उत्पन्न हुए और तुम कह रहे हाँ कोई किसी को कुछ नहीं करता, मैं तो भगवान आत्मा। तो अपन शंका से रहे थे। मन तो अपनी चपड़ करेगा। मन का काम है अपनी बकवास करना, है कि नहीं? हर व्यक्ति अपना काम करता है कि नहीं करता? तो मन का काम है अपनी बकवास करना। जैसे ही अपन अपने मन को तत्व चिंतन में लगाएंगे, जैसे मन कहेगा अरे घर में कुछ हो गया तो, परिवार में कुछ हो गया तो, ऐसा करने लगे, ऐसा हो गया तो, कोई कुछ कहेगा, मन में नाना प्रकार के विकल्प उठेंगे। ये अपना क्या काम है? सबे अपनी बात भाई थी और अभी फिर कह रहा है ये नाना प्रकार के तर्क उठेंगे, लेकिन अपने अंतर में जिन वच में शंका ना था, अपने अंतर में आत्मा को उन नाना प्रकार के जो विकल्प चल रहे हैं उसके बीच में अपने को ये विश्वास आना चाहिए कि ये सारे विचार मुझसे भिन्न हैं और ये विचार मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। मैं तो जिनेश्वर का लघुनंदन हूँ, जिनेंद्र भगवान की छाया मेरे ऊपर है। और जैसा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में वस्तु का स्वभाव आया है, वैसे ही सत्य ध्रुव प्रमाण है। इस अटल सत्य को कोई बदलने वाला नहीं। ऐसी निश्चिंतता, निश्चलता, ऐसा विश्वास अंतरात्मा में जागने का नाम है निशंकित। जिन वच में शंका न था। और फिर कह रहे हैं विष भव सुख वांछा भाने। क्या कह रहे हैं भैया? धर्म की शरण में आके जो संसार इंद्रिय विषयों की वांछा है उसको छोड़ दे, उसका नाम
निकांक्षित, कांक्षा रहित स्वभाव। आचार्य तारण स्वामी ने कहा कि नहीं कहा कि कांक्षा रहित स्वभाव, इच्छाओं से, कांक्षाओं से, आकांक्षाओं से अपनी आत्मा का स्वभाव रहित है। ये सम्यक दृष्टि हो तो लक्षण मिला, नहीं हो तो मत में लियो। जिन वचन में शंका न धार तो निशंकित, और वृक्ष धर्म का स्वभाव जान के, वीतराग धर्म की शरण में आके, भव सुख, संसार में जो भौतिक सुख है, वांछा, इनकी वांछा को जो त्यागे, जो भौतिक सुखों की अभिलाषा को त्यागे, भौतिक सुखों की कांक्षा को अपने मन से अलग करे, और कांक्षा रहित स्वभाव, मेरा आत्मा तो इच्छाओं कांक्षाओं से रहित है, परिपूर्ण है, ध्रुव केवल ज्ञान में है, सिद्धों के समान है। मेरी इस आत्मा में इच्छा नाम की कोई शक्ति है ही नहीं, कांक्षा से रहित है मेरा आत्मा। यदि भाव सुख के विकल्पों को त्याग दे, धर्म की शरण में आ जाए, तो भैया ऐसी आकांक्षा के भाव से रहित होना निकांक्षित अंग है भाई, है कि नहीं? कांक्षा त्यागे, पढ़ाए ना कम करनी, इच्छाएं कम होंगी तो निकांक्षित, और इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं तो सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं है, तो सम्यक दर्शन निर्मल नहीं होगा। इसलिए भगवान की वाणी में निशंक, और फिर संसार के सुख की वांछा का घटना। और फिर क्या कह रहा है? मुनि तने मलिन नयना देखे घेनावे। वीतरागी महामुनियों के शरीर को, मलिन शरीर को देख के भी अंतर में घृणा का भाव ना आवे, क्योंकि घृणा, आचार्य तारण स्वामी ने कहा, घृणा संसार स्वभावम, विधि संसार स्वभावम। घृणा संसारी जीवों का स्वभाव है, जुगुप्सा संसारी जीवों को होती है, गिलानी का भाव संसारी जीवों के मन में उत्पन्न होता है। ऐसे धर्मी धर्मात्माओं को देख के, उनके मलिन तन आदि को देख के मन में गिलानी का, घृणा का भाव ना उत्पन्न हो, उसका नाम निर्विचिकित्सा। कितने गुण होगा? कौन कौन से? निर्विचिकित्सा, ठीक है। तो मुनियों के तन को देख के घृणा ना आए, रोग शोक आदि देख के घृणा ना आए, संसार में किसी अन्य जीव से घृणा ना आए, अंतर से जुगुप्सा का भाव खत्म हो जाए, तो इसका नाम है निर्विचिकित्सा। अब कह रहा है तत् कुतत् पिछाने। भैया जो 7 तत्वों को तत्रूप जाने, वो जो कुतत्व है, अज्ञान से जिन्हें ग्रहण कर रहे हैं, उन कुतत्वों को कुतत्व माने तो अमूढ़ दृष्टि। तारण स्वामी ने इसके बारे में क्या कहा है? मूढ़ जो स्वभाव है वो पर्याय दृष्टि, पर पर्याय को देखना ही मूढ़ता का स्वभाव है। मूढ़ कौन है? इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, दुनिया में यहाँ ऐसा घट रहा है, वहाँ ऐसा घट रहा है। दुनियादारी के विकल्पों को देखने वाला, पर पर्याय को देखने वाला मूर्ख। अज्ञानी मूढ़ा, जो अज्ञानी है वो मूढ़। जिसे पर पर्याय दिख रही है अज्ञान भाव से, जो पर पर्याय को देख रहा है वो मूढ़। और कुतत्व मतलब तत्व क्या है? मैं जीव आत्मा हूं, जीव। अब कुतत्व क्या है? अब मैं शरीर को ही अपना मान रहा हूं, कुतत्व। या फिर जीव और अजीब का फर्क जान रहा है, फिर भी अजीब में जीव मान रहा है, कुतत्व। जो जैसा तत्व है, जो जैसा पदार्थ है, जिस पदार्थ में जैसी शक्ति है, उस पदार्थ को वैसा ना मान के उसके विपरीत मानना, उसकी विपरीत मानता करके उसकी विपरीत धारणा अपने अंदर में बिठा लेना, इसका नाम कुतत्व है। कुतत्व मतलब आगे कु लगा। तत्व मतलब होता है सार, अर्थ, ठोस, मजबूत। कुतत्व मतलब क्या होता है? हाँ, उससे एकदम विपरीत। जैसे तत्व का नाम है ठोस मजबूत, वैसे कुतत्व क्या है? एकदम पिलपिला, मतलब एकदम मिथ्या आभास, जो वर्तमान में काल्पनिक रूप स्वीकार किया गया, कल्पना रूप माना गया है, लेकिन उसमें यथार्थता नहीं है, उसका नाम है कुतत्व। तो यह कह रहे हैं
तत्व और कुतत्व को जैसा का तैसा पहचाने कि ये प्रयोजनीय तत्व है और संसार के आश्रयवादी भाव कुतत्व ग्रहण करने योग्य नहीं है। तत्व को तत्व रूप जाने और कुतत्व को कुतत्व रूप जाने, इसका नाम क्या है? अमूढ़ दृष्टि। और पर पर्याय कोई अपना माने, पर परिणाम कोई अपना माने तो मूढ़। तो अपनी कितने हो गए? 4। पहला कौन सा था? जिन वचनों में शंका रहित रहना निशंकित। दूसरा कौन सा था? निकांक्षित। क्या था उसमें? संसार सुखों की कांक्षा का विलाना निकांक्षित। तीसरा क्या था? निर्विचिकित्सा। मुनि को मलिन तन को देख के घृणा का भाव ना आना। 14 कौन सा था? अमूढ़ दृष्टि। क्या इसका? पर पर्याय की ओर ना देखना या तत्व और कुतत्व को जैसा का तैसा पहचानना, ये क्या हो गया? अमूढ़ दृष्टि। अब निज गुण अरूप रे ओ गुण ढाके निज धार में बढ़ावे। अपन उल्टा करते हैं, सीधा समझ ले, अपन उल्टे की चर्चा करते हैं। क्या है? निज गुण अरु, अपने निज गुणों को ढाके, और वो सॉरी हाँ अपने निज गुणों को अपने मुंह से ना कहे, और अवगुण को भी ढाके, मतलब और जो दूसरे के अवगुण है उनको ढाके। निज गुण अपने गुणों को भी ढाके और दूसरों के अवगुणों को भी ढाके, दोनों को ढाके। मतलब अपन क्या करते हैं कि दूसरों की बुराई करने में मजा लेते हैं और अपने में जो गुण नहीं है उन्हें भी लोगों को कह के सुनाते। उल्टा है ना? तो आप क्या कर रहा है? दूसरे के गुण भी है तो उसे छुपा रहा है कि लोग उसकी प्रशंसा ना करने लगे। आज यही तो हो रहा, और क्या हो रहा कि दूसरे के जो गुण हैं उन्हें भी ढाक रहे हैं, उनकी प्रशंसा करने में घबरा रहे हैं, और जो अपने में गुण नहीं है उसका भी गुणगान कर रहे हैं कि हम तो ऐसे, हम तो ऐसे, हम तो ऐसे। अपने हाथ में मियां मिट्टू बने जा रहे हैं। और यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन किसको है? निज गुण अरूप ओ गुण ढाके। निज गुणों को तो कभी अपने मुंह से कहे ना कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक ज्ञानी हूँ, मैं सम्यक चारित्री हूँ, मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, मैं इतना त्याग कर रहा हूँ, मैं इतना धर्म कर रहा हूँ। अपने गुण तो कभी अपने मुंह से कहे ना, बल्कि अपने अवगुण उल्टा कहे। निज गुणों को ढाक दे, और यदि किसी दूसरे में, ज्ञानियों में, धर्मात्माओं में कोई अवगुण दिखाई दे तो आजकल तो हम व्हाट्सएप लिख के भेज देते हैं ना, फोन लगा के बता देते हैं। तो क्या करते हैं? निज के गुण को भी ढाके, और यदि किसी धर्मात्मा जीव में यदि कोई धर्मात्मा है तो उनके वो गुण को भी ढाके, वाह निज धर्म में बढ़ावे। और क्या करे? अपने आत्म स्वभाव से प्रीति बढ़ाए, अपने ज्ञायक स्वभाव से प्रीति बढ़ाए, तो उसका नाम उपगुहन। हाँ, सम्यक दर्शन में कौन सा पढ़ेंगे? 5वां। तो क्या करना है भैया? दूसरों की खूब बुराई करना है और अपनी खूब तारीफ करना है। मट्टू भी हाँ बोल रहा है ये वर्तमान में। लेकिन सम्यक दृष्टि, हाँ यदि कोई वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव है तो वो क्या करेगा? अपने गुणों को तो ढाकेगा। तुम तो दोनों बंद करो। वो तो अपने गुणों को तो अपने मुंह से नहीं कहेगा, लेकिन दूसरों के अवगुण को देख के भी नहीं कहेगा। वास्तव में सच्चा सम्यक दृष्टि वही है, अपनी ओर दृष्टि हो। और इतना ही नहीं, वो इतने में उपयोग नहीं लगाएगा। क्या करेगा? वो वाली नहीं, ये वाली भाई, ये जल रही। तो क्या कह रहे हैं? हाँ बस ठीक है। क्या करेगा? वो स्वयं के गुणों को तो नहीं कहेगा, लेकिन दूसरों के अवगुण को भी नहीं कहेगा। और साथ में क्या करेगा? बा निज धर्म में, अपने अंतर धर्म से
जो प्रीति बढ़ाएगा, अपने अंतर में अपने गुणों को बढ़ाएगा, अपने अंतर में अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, अपने अंतर में अपने चारित्र को बढ़ाएगा, दूसरों की ओर देखने में समय बर्बाद नहीं करेगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इनका क्या हो रहा है। दुनियादारी से अपनी दृष्टि हटा के क्या करेगा, दूसरों के अवगुण देखे तो भी नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत है, वो कहानी सुनी कि नहीं सुनी, दुर्योधन की और युधिष्ठिर की, सुनी कि नहीं सुनी? अरे सुनी है, याद दिला दे रहे कि युधिष्ठिर से कहा गया, क्या कहा गया कि इस पूरे गांव में कोई अवगुणी को ढूंढ के ला। तो युधिष्ठिर गए पूरे गांव में, लेकिन युधिष्ठिर को पूरे गांव में एक भी अवगुणी नहीं मिला। और फिर दुर्योधन से कहा गया कि अब क्या, युधिष्ठिर को तो एक भी अवगुणी नहीं मिला, मतलब पूरे गुणी है। अब दुर्योधन से कहा गया जाओ इस गांव में एक भी गुणी देख के लिया। तो दुर्योधन पूरा गांव घूम के आ गए, लेकिन दुर्योधन को उस गांव में एक भी गुणी नहीं मिला। कहा भैया ये कम आयाचारी, एक को गुणी नहीं मिला और एक को अवगुणी नहीं मिला, कहा हुआ तो। अब फिर युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन महाराज दोनों को बुलाया गया, सभा बैठी, कहा भैया। अब सबसे पहले उन्होंने कहा अब युधिष्ठिर से बाद में पूछ लें, फिर दुर्योधन से पूछ लें। तो दुर्योधन को बुला के पूछा गया कि भैया तुम बताओ इस गांव में तुम्हें एक भी व्यक्ति गुणी क्यों नहीं मिला। तो उसने कहा मैंने जिस घर में भी झांक के देखा किसी ना किसी में कोई ना कोई दोष तो था, कोई ना कोई विकार की बात तो कर ही रहा था, किसी ना किसी सब में हमें कुछ ना कुछ विकार दिखाई दिया। उन्होंने कहा बात तो सही है, लेकिन सब युधिष्ठिर को बुलाया गया कि भैया बताओ तुम्हें एक भी अवगुणी क्यों नहीं दिखाई दिया जब इन्हें सारे अवगुण दिखाई दिया था। उन्होंने कहा भगवान जी मुझे किसी में अवगुण दिखाई नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने सब में देखा किसी ना किसी में कोई ना कोई गुण तो भाई। दृष्टि का खेल है भैया, तुम चाहो तो उसी में गुण देख लो और तुम चाहो तो उसी में दोष देख लो, तुम चाहे तो उसी की बुराई कर लो और तुम चाहो तो उसी से कुछ सीख लो। बात तो दृष्टि के खेल की है। तो युधिष्ठिर को गुणी गुण दिखाई दिए, उसने पर के दोषों को ढाका और अपने गुणों को मां से जो शिक्षा मिली उसे सीखा। और युधिष्ठिर ने क्या, दुर्योधन ने क्या किया, दूसरे के गुणों को देखा तो अपने गुण भी उसे दिखाई नहीं दिए, क्योंकि सिद्धांत है ना अवगुणी को ही अवगुण दिखाई देते हैं और गुणवान को अवगुण दिखाई देते ही नहीं। तो अपन तो निज आत्मा के गुणों को अपने मुंह से अपनी प्रशंसा ना करके और धर्मी धर्मात्माओं के गुणों की प्रशंसा करना और अपने अंतर में जिन धर्म को, निज धर्म को बढ़ाना, इसका नाम उपवन। अगली लाइन, कर्मा देखे कर रचते छिगेते निज पर को सूटेड़ावे। अब संदीप भैया जरा ध्यान से सुनिए। कामादिक बस, भूख बस, प्यास बस या शील से भ्रष्ट होके या चारित्र मोहिनी के विकार में आके जिन धर्म में श्रद्धा ना रखे, यदि कोई भ्रष्ट मतलब जिन धर्म से चिकते मतलब हटे, विचलित हो, तो क्या करना उसे निज पर को सुदृढ़ावे। स्वयं शील आदि में, संयम आदि में, व्रत आदि में यदि अस्थिर हो रहे हो तो स्वयं को भी अपने व्रत आदि में स्थिर करना। और यदि कोई भयवश, डरवश, चारित मोहिनी वश या भगवान के वचनों में शंका करने के वश यदि कोई जीव भयभीत हो रहा है, जिन वचनों में शंका कर रहा है, तो उसे भी जिन धर्म में, संयम में स्थिर करना, इसका नाम दृढ़ावे मतलब दृढ़ करना, स्वयं को भी और अन्य को भी, इसका नाम स्थितिकरण। कितने अंग हो गए? 6। कौन कौन से हो गए? निशांकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपवन, स्थितिकरण। कितने रह गए? हाँ, वात्सल और प्रभाव। ठीक है, तो स्थितिकरण समझ में आया कि नहीं आया?
धर्म में लगना और दूसरों को धर्म, हाँ, खुद भी भगवान के वचनों को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना, और को भी कराना। यदि कोई किसी कारणवश, भयवश या डरवश कि यहाँ नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या किसी ने कोई संयम लिया या कोई नियम लिया, व्रत लिया, यदि वो कोई उससे चलायमान हो रहा, कोई रात भी भोजन नहीं कर रहा, उससे ये नहीं कहना अरे इसमें धर्म नहीं है, ये नहीं कहना। क्या कहना? तू बढ़िया अच्छे मार्ग पे लगा हुआ है, बढ़िया दृढ़ है, मैं नहीं लगा तो मैं भी हो जाऊंगा, ऐसा कहना। खुद दृढ़ होना और दूसरों को दृढ़ कराना, ये नहीं करना कि भैया जा में धर्म नहीं है। धर्म तो सब है, निश्चय और व्यवहार से, निश्चय में भी धर्म है और व्यवहार में भी धर्म। तो यहाँ क्या करना? स्वयं अपने आत्मा में दृढ़ रहना और अन्य जीवों को जिन धर्म में दृढ़ करना। भैया जीव विचलित क्यों होते हैं? काम आदि के कारण। लोगों के अंदर काम है, वासना है, इच्छा है, लोभ के कारण, लालच के कारण, भय के कारण ये भोले भाले जीव क्या करते हैं? जैन धर्म से विचलित हो जाते हैं। लोभ में, लालच में, भय के कारण जिन धर्म से विचलित हो जाते हैं। खुद भी जिन धर्म में स्थिर रहना और उन जीवों को भी जिन धर्म का सच्चा श्रद्धान कराना, इसका नाम है स्थितिकरण। अब धर्मी सो गो वच प्रीति सम, कर जिन धर्म दिवावे, इन गुण ते विवृत्ति दोष वसु, इनको सतत निभावे, पिता भूप मातुल नप्रजो, होए न तो मद खाने, मदना रूप को, मदना ज्ञान को, धन को मद पाने। धर्मी सो गोवश प्रीति सम। आज इसका उल्टा देखने मिल रहा है। यदि कोई धर्मी जीव मिल जाए तो ऐसे भगते हैं, यदि मैं इधर से जा रहा हूँ तो कोई मैं देख लेगा वहां से तो वो इधर से निकल जाए। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये कसा है। वास्तव में क्या है? धर्मी सो गोवच प्रीति सम। भैया धर्मी धर्मात्मा जीवों से कैसी प्रीति होना चाहिए? जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, ऐसा वात्सल होना चाहिए। यदि गाय के बछड़े पे यदि सिंह आक्रमण करते तो गाय क्या करेगी? अपनी जान जब तक उसके अंदर में है तब तक वो उस सिंह से भी मुकाबला करेगी। और गाय और बछड़े का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। क्यों है? तो तुम भी तो पिता हो, तुम भी तो माता हो, निस्वार्थ है। गाय का प्रेम निस्वार्थ क्यों है भैया? क्योंकि गाय जब अपने बछड़े से दुलार करती है तो ये इच्छा नहीं रखती बड़ा होके ये हमें घास लाके खिलाएगा। और अपन कहाँ लगते हैं? बड़ा होएगो तो साथ रहेगो, दुकान चलाएगो, व्यापार बढ़ाएगो। अपने अंदर वो छल है ना, कामना है ना, छल। स्वार्थ 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 प्रेम नहीं है। अपन ये सोचते हैं कि हम पत्नी के लिए जी रहे हैं, पति के लिए जी रहे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं। गलत फहमी है, झूठ कह रहा हो सरासर। पत्नी के लिए नहीं जी रहा है, बच्चों के लिए नहीं जी रहा, अपने भोग के लाते जी रहा हो। बच्चों को इसलिए पाल रहे हो कि बड़े हुए तो हमारी सेवा करें, हमारी संभाल करें, हमारे वंश को नाम चढ़ाए। हमरो नाम फोटो पे कम से कम माला चढ़ाने वाला तो कोई रहा है कि नहीं रहा है? एक ही बार अगरबत्ती लगे कम से कम, है कि नहीं? तो अपन लोग झूठ, एकदम झूठा जीवन जीते हैं। क्या कहते हैं? भैया हम बच्चों के लिए जी रहे हैं। अच्छा बताओ भैया, बच्चों के लिए जी रहे हो तो बच्चे पैदा काहे करें तुम? कि अरे भैया अपनी पत्नी के लिए करें। तुम पत्नी काहे लेके आए? काहे लेके आए? ये ना भैया देखो हमें भोग चाहिए तो शादी कर ली, पत्नी लिया, और भोग करे तो बच्चे भाई, और बच्चे भाई तो उन्हें पालन पोषण करो, काहे के लाजे? अपनी तृष्णा, अपने लोभ का सहाय है कि हम दुकान नहीं चलाए तो हमारा मन स्वाध्याय में लगे। तो यदि हम दुकान ना जाए, बच्चों के नाम पे ना कमाए, तो अपना अपराध स्वीकार करने में शर्म आती ना कि हम ये अपराध स्वीकार नहीं कर सकते। अपन का कहते हैं भैया हम मंदिर नहीं जा पा रहे, काहे नहीं जा पा रहा है? बच्चों के लिए जोड़ रहा है, बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, बच्चों के लिए मकान बनवा रहा है, बच्चों के लिए एफडी करा रहा है।
कहा भैया ये बोलने में क्या शर्म लग रही है कि हमारे अंदर इतनी लोभ की आसक्ति है कि वो पैसा हमारे पेट से छूट नहीं रहा, अपना अपराध स्वीकार नहीं करे ना, तो कहीं बच्चों के सर पर रख दें, कहीं पत्नी के सर पर रख दें, कहीं माँ बाप के सर पर रख दें, लेकिन आसक्ति तो स्वयं अपनी ही है। वो बच्चे कह रहा है अरे पापा एक काम करो, थोड़ा कम कर लो, 2 घंटे पहले बंद कर दो, तुम टेंशन मत लो, जितना आ रहा उतना बहुत है, लेकिन पापा कुड़े कुड़े मरे जा रहे, उनके अंदर शांति नहीं मिल रही। सही है कि नहीं? और आगे जाओ, और धीरे आ जाओ, अच्छी दिक्कत नहीं, जल्दी बताओ। हाँ है कि नहीं? 100% सर। अंतर में स्वार्थ खुद का है, काम की वासना खुद को है, लोभ की वासना खुद को है, इच्छाएं स्वयं की खत्म नहीं हो रही, स्वयं के अंदर में शांति से बैठने का, अंतरात्मा उपयोग ले जाने का कोई मन नहीं है, स्वाध्याय करने का कोई मन नहीं है। अब क्या करें भैया? अब मन तो अध्यात्म में लग नहीं रहा, वेद ज्ञान में लग नहीं रहा, और अंतर में वासनाएं, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, ये भावनाएं हो रही है प्रबल। तब क्या करें? दुकान पे नहीं बैठे तो क्या करें? यदि घर पे बैठे तो पागल हो जाए, सर फट जाए, दुकान ना जाए तो घर में टेंशन में ही मर जाए, इसलिए दुकान जाना पड़ता है। अंदर की आसक्ति इतनी तीव्र है। अकेले रहे, अच्छा एक काम करो, अपने आप को 2 दिन कमरे बंद करके देखो, सब पता लग जाएगा कि हम क्यों करते हैं काम। अपने आप को 2 दिन बिल्कुल अकेले कमरे बंद करके देखो, आपको पता लग जाएगा अपने अंदर का लोभ, अपने अंदर का क्रोध, अपने अंदर की मान कसा, अपने अंदर की वासनाएं 2 दिन में पसीने ना आ जाए चारों तरफ से तो कह रही हो। जबकि उल्टा कह देंगे भैया 2 दिन तुम अंदर रहो, तुम कितना कमाते हो? 5,000 तो 10,000 देंगे, तो भी छेद नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 दिन कंडीशन रहेगी, 2 दिन स्वाध्याय करना है, सिर्फ अच्छा नहीं करना, आग बंद करके बैठना बड़ी कर लो, पता लग जाएगा कि हम किसी के लिए नहीं जी रहे हैं, हम सिर्फ अपने भोगों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी कामनाओं के लिए और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए जी रहे हैं। लेकिन हम अपने अपराध को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो यहाँ जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि कल्याण काहे नहीं कर रहा है? तो भैया पत्नी मंदिर नहीं आने दे, काहे नहीं आने दे? और यदि कोई कहे धर्म काहे नहीं कर रहा है, तो कहना भाई बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हमें तो कछु नहीं चाहिए, हम तो मर जाए, बच्चों के लिए सब छोड़ जाए, है ना? सही, अपना अपराध छिप जाए इसलिए किसी दूसरे के सर पर ताज रख देते हैं, लेकिन वास्तव में आसक्ति तो कलवास तो मान ली, कोई बात नहीं। धर्मी सो गो बच्चे प्रीति सम, ऐसे ही धर्मात्माओं जीव से ऐसी प्रीति हो जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। गाय अपने बछड़े को हमेशा अपने से चिपका कर रखती है, एक पल भी उसका भय सहन नहीं करती। जैसे गाय अपने बछड़े को सामने देखे बिना दूध नहीं देती, वैसे ही भव्य आत्मा अपने को यदि प्रेम हो, वात्सल हो, प्रीति हो, तो जो साधर्मी जीव देखे, जो सम्यक दर्शन की साधना कर रहे हो, तप कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, जो जिन मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा साधर्मी भव्य जीव यदि दिखाई दे तो उससे ऐसी प्रीति मरना चाहिए, ऐसा वात्सल्य मरना चाहिए। इसके लिए क्या समर्पण कर दूं, धन दौलत क्या इसकी सेवा में क्या लुटा दूं, ऐसी प्रीति का जब भाव आता है, गाय जैसा प्रेम अपने बछड़े से करती है, ऐसी प्रीति जब हम अंतरात्मा से मरती है तो वो वात्सल अंग कहलाता है, जो आज तारण समाज में क्या कहीं भी देखने को मिल नहीं रहा। और आगे कर जिने धार में दिपावे, और भैया जो ऐसे वीतराग धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, दिपावे मतलब जग जग में इसका पताका फहरा रहे हैं, जिन धर्म की महिमा गा रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को स्वीकार करके स्वयं दृढ़ है और सम्यक दर्शन ज्ञान चैत रूप इस धर्म में आचरण कर रहे हैं, ऐसे जिन धर्म की प्रभावना करना प्रभावना अंग है। भाई काय से प्रभावना करना? स्वयं सम्यक दर्शन का, ज्ञान का, चरित्र का आचरण करते हुए अन्य जीव भी जो इसमें आचरण कर रहे हैं, अस्थाप की परंपरा है, तिलक की परंपरा है, वैदिक निष्ठा की परंपरा है, इन परंपराओं से सम्यक दर्शन सहित अवश्य बनवा के नहीं, नाम बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम करके नहीं,
जहाँ वीतराग धर्म की प्रभावना का भाव है, यदि ऐसे भाव सहित यदि जिन धर्म को अपन जन जन तक पहुंचा रहे हैं तो उसका नाम है प्रभावना अंग। कितने हो गए? कितने से मिलान हो गया? अपना मिलान कितने अंगों से हो गया है? एक से भी नहीं? मत करो। कितने से मिलान होगा? 28 से। भाई देख लो, जिन वचनों में शंका ना था, भगवान के वचनों में शंका नहीं होगी तो निशंक। भाव सुख की चाहना खत्म हो जाएगी तो निकांक्षित। मुनि आदि के तन को देख के घृणा भाव, गिलाने का भाव परजीवों में खत्म हो जाएगा तो निर्विचिकित्सा। तत्व और कुतत्व का यदि यथार्थ श्रद्धान हो जाएगा तो अमूढ़ दृष्टि। निज गुणों को ढाक के, पर के अवगुणों को ढाक के यदि निज धर्म से लगन बढ़ेगी तो उपगूहन। और क्या कहते हैं, कामादिक आदि से यदि कोई जिन धर्म से चुप्त हो रहा हो या हमारे अंदर कोई विकार उत्पन्न हो रहा हो जिसके कारण हम चलायमान हो रहे हो, तो अपने को भी स्थिर करना और पर को भी स्थिर करना। वो कौन सा हो गया? स्थिरीकरण। और गो वत्स संप्रीति, यदि भव्य धर्मात्मा साधर्मी जीवों को देख के यदि गाय के जैसे अपने बछड़े से प्रेम करते वैसा प्रेम उमड़े तो वात्सल। और भैया जी आए देख के भग जाओ तो गजब। और कर जिन धर्म दिपावे, यदि भगवान की वाणी को यदि जन जन तक, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को यदि निमित्त से यदि उसे जन जन तक पहुंचाया जाए तो प्रभावना। स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चाट में आचरण किया जाए तो प्रभावना। जब ऐसा अपन धर्म में लग जाएंगे तब इन अंगों की निर्मलता अपने अंतर में होगी। और नहीं तो क्या होगा? अभी आगे बताएंगे क्या होगा, रुक जाओ पढ़ो। इन गुण ते विपरीत दोष वसु, यदि इन दोषों से विपरीत है, यदि ये जो गुण कहे गए हैं इन गुणों से जो विपरीत है वो दोष है। मतलब भगवान के वचनों में शंका है तो दोष है, संसार सुख की चाहना है तो दोष है, और मुनि तन आदि को देख के घृणा आ रही है तो दोष है, तत्व और कुतत्व को नहीं पहचानते पर्याय को देखते हो तो दोष है, क्या बोलते हैं दूसरों के गुणों को ढकते हो और अपनी आत्म प्रशंसा में लगे रहते हो तो दोष है, और कामादि के बस यदि जिन धन से विचलित होते हो और कोई विचलित होता है तो उसे देख के हंसते हो तो दोष है। और क्या कह रहे हैं, साधर्मी को देख के कन्नी काटते हो कि भैया जी कछु काम ना बता दे तो दोष है। हम बताते नहीं वैसे, टेंशन नहीं लो। और कर जिन धर्म दिपावे, और भैया वीतराग धर्म की यदि प्रभावना करने का भाव, रत्नत्रय में आचरण करने का भाव स्वयं ना आए तो आप प्रभावना नाम का दोष है। तो लिख दिया उन्होंने, इन गुणते विपरीत सब क्या है? दोष है। तिनको सतत खिपावे, सम्यक दृष्टि निरंतर, सतत लिखा है, निरंतर इन दोषों क्या करता है? क्या करता है? खिपाता। खिपाता मतलब खिपावे मतलब नष्ट करता है, क्षय करता है। इन दोषों में कभी राग नहीं रहता। इन 8 दोषों को अलग करके अपने अंदर में श्रद्धा समर्पणता से अपने ज्ञान विज्ञान की साधना करता है। अब देखो 8 दोष और, अभी 15 मिनट है, इधर उधर मत देखो। पिता भूप मातुल्य नृत्य जो होए ना तो, हाँ क्या लिखा है? यदि पिता के कुल में कोई राजा हो, महाराजा हो तो पिता के कुल का मत, और यदि माता के कुल में नाना पक्ष में यदि कोई मंत्री संतरी हो तो फिर क्या करोगे तुम? चलिए बता क्या करोगे? तुम्हारे पिता इस बासोदा के यदि मंत्री होते, राजा होते तो तुम क्या करते? और तुम्हारे नाना पक्ष में यदि कोई रजवाड़ा हो तो
तो भी क्या करते? अंदर नहीं खेलना। क्या करा बताओ तो क्या करते हैं? यहाँ तो अपनी एक गाड़ी मिल जाए तो यदि एक अच्छा सूट पहन लो तो छाती चौड़ी हो जाए। फिर यदि पिता राजा महाराजा होते तो फिर क्या करते? यदि एक सोने की चेन गले में लटक जाए, एक आध सोने की चेन यदि गले में लटक जाए तो कहना हमारे तेवर संभलते नहीं है कि नहीं? एक आध थोड़ी भारी सी चेन यदि गले में आ जाए तो कहना हमारी छाती झुक नहीं पाते। और यदि हमारे पिताजी यदि यहाँ के राजा होते या हमारे नाना पक्ष में यदि कोई महाराजा होता तो कहना धरती पे तो हम पैर नहीं रखते, आसमान पे तो हम चलते, है कि नहीं? चलते कि नहीं चलते? यही लिखा है, पिता भूप वा मातुल्य न पे जो होए ना तो मादे ठाने। यदि कितना ही धन दौलत हो, चाहे पिता पक्ष में राजा महाराजा, अपन लोग का करते हमारे दादा तो ऐसे थे, हमारे परदादा तो ऐसे थे, हमारे दादा की तो तूती बोलती थी, हमारे परदादा की तो तूती बोलती थी, हमारे दादा के नाम से तो सब डरते थे, हमारे दादा की सब इज्जत करते थे। कहीं दादा के कुल का गुणगान गा रहा है, कहीं हमारे नाना पक्ष में ऐसे थे, उनके यहाँ ऐसे थे, उनका गाँव में ऐसा सिक्का चलता था, 7 गाँव उनसे चलते थे, उनके कुल का गुणगान गा रहा है। कहना दादा मत है, ये क्या है? केले मत है। और इस मत का फल है कि ये 8 मत सम्यक दर्शन को, जैसे 8 सम्यक कांक्षा आदि दोष, विचिकित्सा, कांक्षा, शंका, जैसे वो 8 दोष सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं, वैसे ये भी 8 दोष हैं मत के। ज्ञान का मत, बल का मत, रूप का मत, माता के कुल का मत, पिता के कुल का मत, ये जो मत है, ये जाति का मत, कुल का मत, ये जो है ना, ये सारे मद आत्मा में मद मदिरा का काम करते हैं। यदि तुम पिता के कुल के मन में फूल जाओगे तो आत्म कल्याण करने का होश नहीं आएगा। शराबी को होश आने वाला है क्या? ऐसे ही इन 8 मदों की मदिरा जिसने पी रखी हो, क्या उसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का भाव आने वाला है क्या? नहीं। पता अंबानी कितने प्रवचन सुन रहा है, मोदी कितनी चर्चा कर रहा है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। संबंध ही है ना कि यहाँ आपके अंदर में मद आया, यहाँ आपके अंदर में मान आया, यहाँ आपके अंदर में अहंकार आया, जाति कुल का अहंकार आया, मातु पक्ष का या पिता पक्ष का, जहाँ आपका जाति या कुल का अहंकार आया तो उसका नाम 8 मदों में शामिल हो गया। और यदि ये 8 मद अपने अंदर में है तो अपने सम्यक दर्शन को मलिन करेंगे। तो ध्यान रखना भैया, थोड़े से अहंकार के लिए यदि सम्यक दर्शन जैसे महारत्न को छोड़ दो तो अपनी दृष्टि कैसी है? गिद्ध दृष्टि, समझ गए? गिद्ध क्या करता है? मरे को खाता है और मुंह में यदि चिंतामणि रत्न हो तो भी छोड़ के भग जाता है। गिद्ध को मल पसंद आता है और हंस को मोती। अपन माने का नहीं माने, हम समझ में नहीं आ रही। पिता भूप को माँ तुल नृप जो होए ना तो मद ठाने। और आगे मद ना रूप को, मद ना ज्ञान को, धन बल को मद भाने। काय का मन नहीं होना चाहिए? ज्ञान मान पहले सबसे पहले मद ना रूप को। ये बता कितनी साड़ी है, कितनी लिपस्टिक, कितनी फेयर एंड लवली, कितनी डाई, कितने हेयर डाई, चलिए बताओ, गिनती बताओ जल्दी। परफ्यूम कितने, गिनती बताओ जल्दी फटाफट। कितने जोड़ी कपड़े, सुंदर दिखने की व्यवस्थाएं कितनी? हाँ 90% मार्केट तो रूप मत से चल रहा। रूप मत से बाजार में 90% मार्केट रूप मत से, और मद से, मद ना रूप को, मद ना ज्ञान को,
और भैया रूप का मत तो है ही, और यदि 2-4 अक्षर पढ़ लिए तो हम तो पूरे द्वारस्थान के पाठी हो गए। हम तो सब जानते हैं। तुम क्या बताओ, रूपना ज्ञान को, और भैया और धन मिल जाए तो और ये धन मिल जाए तो कहना सोने पे सुहागा। मुझसे ज्यादा बलवान तो बल का मत तो है, और मुझसे ज्यादा धनवान भी कोई ना हो तो वाह भैया मैं इस नगर में सबसे ज्यादा धनाढ़ हूँ, और बल को और धन को इनका मत रख के ये जीव 8 प्रकार के मदों में फूला हुआ। क्या होगा देखो क्या लिखा है, और 2 मत और तो रह गए। तप को मद देना, काय को मद प्रभुता को, न मद प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु समगित कियो मले ठाने। रुक जाओ वसत्ते पे रुक। क्या कह रहा है, तप को मत, यदि 2-4 उपास कर लिए तो क्या करोगे? 2-4 उपास कर लिए तो पूरी मोहल्ले को क्या सुना के नहीं सुना? और संदीप भैया तो नहीं कर पाते तो क्या सुनाते, और यदि कोई कर ले तो वो नहीं कर पाते तो सुनाते हैं, करने के तो बात ही छोड़ कि हमने आज कोशिश करी थी नहीं हो पाया तो सबको बताया था। दोस्त तो बताना ही चाहिए ना, गुण छुपा रहा है दोस्त तो बताना, अपन दोस्त बता रहे हैं तो चलेगा है ना। तो क्या कह रहे हैं, तप को मद, थोड़ा सा उपवास कर लिए, थोड़े से व्रत कर लिए, 1 टाइम भोजन कर लिया, 2-4-10 सब्जी त्याग दी, या 2-4 मालाएं जपने लगे, 2-4 पाठ करने लगे, तो भैया हमसे बड़ा धर्मात्मा तो है क्या कोई? है ही नहीं। अपन सब इतने उपास कर रहे हैं, इतने व्रत कर रहे हैं भैया, यही थोड़े बहुत तपस्या करा, 11 अंगनों का पाठी होके यदि साधना भी करी और महाव्रत भी ग्रहण करे तो तब का मद आ गया कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, और मद न प्रभुता को। भैया मेरे से तो सब काम 2 मिनट में होते हैं। शिल्प का मत या प्रभुता का मत, अपनी कला का मत कि हम तो कोई भी काम चुटकी बजाते ही कर लेते। अपनी प्रभुता का मत, करे ना सो निजे जाने, जो जीव अपने आत्मा को, अपने देह में बसे देवत्व स्वभाव शुद्ध आत्मा को जो जीव अपने अंतर में जानता है, वो इन 8 मदों को कभी भी नहीं करता। वो जानता है कि ये बल, ये रूप, ये क्या बोलते हैं क्षयोपम ज्ञान, ये धन, ये पिता और माता का कुल, जाति, ये तप और ये बाहर की प्रभुता, ये सारी कलाएं नश्वर हैं। ये सारे संयोग तो देखते ही देखते भुला जाने वाले हैं। मैं तो एक गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, जो अपने केवल ज्ञान में अनंत चतुर्थ स्वभाव को जानता है। वह जीव इन 8 प्रकार के मदों को 3 काल में भी नहीं करता। वो इन 8 मदों से दूर रहता है। वो जानता है कि ये सारे क्षणभंगुर पदार्थ, ये बाहर की वस्तुएं, ये बाहर का धन, वैभव, रूप, बल, पिता का कुल, माता का कुल, कहने लगे ये सब काम में आने वाला नहीं है। काम में आने वाला तो एक मेरा अपना अभेद गायक स्वभाव ही है। अपने केवल ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, अपने सिद्ध स्वभाव के आश्रय से मुझे मुक्ति मिलेगी। जो निज चैतन्यता को जानते हैं वह भव जीव इन 8 मदों की तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, उससे ज्यादा रूपवान कोई नहीं, लेकिन मद नाम की चीज नहीं है। और उसकी पटरानी इतनी अभिमानी, अरे मेरा पति 6 खंड का राजा, बेचारी 7 में नरक जाती है। भरत चक्रवर्ती उस भाव से, वो 6ठे नरक, वो नरक जाती, 5वें 6ठे नरक जाती है पटरानी। और उनकी बाकी रानी है, कुछ रानी सम्यक दर्शन प्राप्त करके अगले भाव में देव पद को प्राप्त करती है। चक्रवर्ती मोक्ष पद को प्राप्त करता है, लेकिन वो पटरानी नियम से नरक जाती। क्यों? क्यों क्यों क्यों? हाँ, मद
मेरा पति 6 खंड का अधिपति, वो 6 खंड के अधिपति की पटरानी में ये पूरा भारत मेरे इशारे पे, भारत नहीं, भारत के साथ 6 खंड, ये पूरा भारत क्षेत्र मेरे इशारे पे चलता है। ये मान चक्रवर्ती को नहीं था, वो छाई सम्यक दृष्टि थे, वो अपने रूप के मद में, कुल के मद में, अपनी प्रभुता के मद में फूले नहीं थे। लेकिन पटरानी मिथ्या दृष्टि मोही, वो अपने मद में, अपने वैभव के, अपनी प्रभुता के मद में फूली, तो वो चाहती 5वें या 6ठे नर्क, और ये जाता है मोक्ष। अपन पक्का कर लो। देखो टाइम हो गया, कितने मिनट, 4 मिनट बचे बस। क्या करना है? मद नहीं करने, अच्छी बात। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं तप करे मद, तप को मद ना, कहाँ गई? तप को मद जू प्रभुता को करे ना सो निजे जाने। मद धरे तो, यदि कोई मद धारण करता है तो यही दोष वसु, तो यही 8 मद दोष है। ज्ञान का मत, बल का मत, ये दोष हो जाएंगे। यदि मद नहीं रखता तो सरल है, सहज है, सम्यक दृष्टि है, और यदि मद रखता है तो मद धरे तो वही दोष वसु, समकेते को मल ठाने। ये 25 मल दोषों में 8 मद भी सम्यक दर्शन के दोष ही हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अपने धन दौलत पुत्र परिवार का कभी भी अहंकार नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि उसकी पर पदार्थों में, पर पर्याय में क्षणभंगुरता की दृष्टि है, और अपने नित्य ज्ञायक स्वभाव में प्रभुता की दृष्टि है कि मैं 3 लोक का नाथ, मैं तो 3 लोक का स्वामी हूँ। घर का स्वामी बनने से कोई लाभ नहीं। 8 संकारी दोष, 8 मत, 8 में 16, 6 अनायतन, 3 मूर्ताएं अभी आ रहा है, इसके बाद 6 अनायतन, और उसके बाद आएंगे 3 मूर्ताएं। ठीक है, अभी अपने 8 मत तक का काम आ गया। अब आगे आने वाले 6 अनायतन जी आ गए। देखो ये आ गए, कुगुरु को देवे कुव्र से सेवक की नहीं प्रशंसा उच्छरे है। जिन मुनि जिन श्रुते विन कुगुरादि के तेने नाना मने है करे है। कितना साफ साफ लिखा है। कुगुरु की, कुदेव की और कुधर्म की ना उन्हें मानता है, ना उनके स्थानों पे जाता है, और ना उन्हें मानने वालों की प्रशंसा करता है। अपन करते कि ना करते ये बताओ। अच्छा सही बता दो, अब उदाहरण दे देंगे, अब भी सब करते दिख देंगे। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनकी और इनके सेवक की कभी भी प्रशंसा नहीं करता। 6 हो गए। अपन करते कि नहीं करते? नहीं करते। अरे टीवी में वो एक हीरो जैसा आता है, बहुत स्मार्ट स्मार्ट सा, बड़ा, समझ गए किसकी कह रहा है? किसकी कह रहा है? यप्पा, ये देखो नाम भी जवान पे कैसे चर्चा। आओ जब देखा थे उनके वैभव, जब देखा थे उनके ठाठ, तो उनकी प्रशंसा और उनके गुणानुवाद कि उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, उनके पास इतनी भीड़ लग रही है, उनके पास इतने लाखों आ रहे हैं, उनके पास इतने करोड़ों आ रहे हैं, उनके पास ऐसा हो रहा है, उनके पास। अरे उनकी तरफ देखता भी नहीं है, और उनकी सेवा करने वालों की प्रशंसा भी नहीं करता। यदि प्रशंसा भी करे तो कुधर्म की प्रशंसा करने से 6 अनायतन का दोष लगे। सम्यक दर्शन की सुरक्षा करना है तो 3 काल में भी ना कुगुरु, ना कुदेव, ना कुधर्म, ना इनके सेवक, इनकी प्रशंसा 3 काल में नहीं करता। क्यों? क्योंकि अन्य जीव से इनकी प्रशंसा करेगा तो अन्य जीव इनकी शरण में जाएंगे, और अन्य जीवों को वो कभी भी विचलित करने के मार्ग में आगे नहीं बढ़ता। स्वयं भगवान जिनेश्वर भगवान की वाणी में दृढ़ रहता है, और अन्य जीवों को भी भगवान की वाणी में
दृढ़ करता है, ना खुद चलायमान होता ना दूसरों को चलायमान करता। इसलिए कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और इनके ये तीन और इनके तीन मानने वाले इनके सेवक ना इनकी प्रशंसा करता, ना इनकी बड़वाई करता, ना इनकी शरण में कभी जाता। अंतिम जिन मुनि जिन श्रुते बिन कुगुरादिक तेने नाना मने करे है। क्या कह रहा भैया? जिन मुनि मतलब जो वीतरागी भावलिंगी दिगंबर मुनिराज हैं, जिन श्रुत क्या है? जिनेन्द्र भगवान की द्वादशांग में जो वीतराग वाणी है वो है जिनवाणी, जिनश्रुत। विन इनके बिना कुगुरादिक, जिनदेव नहीं लिखा, जिन मुनि और जिनश्रुत बिना कहा क्योंकि पंचम काल में जिनदेव होते नहीं इसलिए लिखा ही नहीं है। तो जिन मुनि जिनश्रुत, जिन इनके जिन मुनि जिनश्रुत बिन कुगुरादिक की, जो कुगुरु आदिक है तेने ना नमने करे है। इसको नमन नहीं करता। नमन किससे करने की बात कही? या जिन मुनि को नमन करेगा जो वीतरागी भावलिंगी दिगंबर मुनिराज है, या जिनश्रुत या जिनवाणी को नमन करेगा। पंचम काल में यही दो है, तो इन दोनों को नमन करेगा। बिन इनके बिना, इनसे विपरीत जो बोल रहे हैं पुण्य का उपदेश दे रहे हैं, पर क्रियाओं में धर्म बता रहे हैं, बिन कुगुरादिक जो कुगुरु हैं तेन है ना नमन करे हैं, इनके आगे अपना सिर भी नहीं झुकाता, वो सम्यक दृष्टि कहलाता। अपन देखो होगा 25 मल दोष, अपन सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। हाँ, कंफर्म टिकट है कि वेटिंग में है? हाँ, अरे छेड़खाना में स्पष्ट लिखा है जिन मुनि जिन श्रुत, इन दोनों को बंद न कर सकते हो पंचम काल में, क्योंकि 24 तीर्थंकर पंचम काल में होते नहीं। और बिन इनसे बिना जो कुगुरादिक, जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं, कुधर्म है, तिन्हें ना नमन करे। कुगुरु कुदेव कुधर्म को जो नमन नहीं करता वह सम्यक दृष्टि जीव इस संसार भवतारिणी विद्या को सिद्ध करके, सम्यक दर्शन को सिद्ध करके इस जन्म मरण की व्याधि से छूट जाता है और मुक्ति के परम सुख को उपजाता है। तो जो अज्ञानी जीव इस रहस्य को नहीं जानता, इस वीतराग स्वभाव को नहीं जानता, वह जीव इस संसार में जन्म मरण करते हुए 84 लाख योनियों परिभ्रमण करता है। ऐसा दौलत राम जी का गाथा नंबर 14 तक का उपदेश है। आगे थोड़ा सा वांचन 2 गाथाओं का और बचा जिसे अपन कल पूरा करेंगे। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारंत्र शायर जी महाराज की जय। शेडाला जी ग्रंथाधिराज की जय। परम तत्व पद विहित बहु नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान शहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म ज्योतो जिन वरहि अर्थ जो मैं विनाश भव जून ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। सावधान। जय कारणम जय वंदे श्री गुरु सोया में पूर्ण पर की मुझे
मंडला